और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, बारामूला में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बारामूला में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है और बताया जा रहा है पलहलान एरिया है बारामूला का, जहां पर ये ग्रेनेड अटैक हुआ है और ये बताया जा रहा है कि 2 सीआरपीएफ के जवान घायल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बारामूला में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड अटैक हुआ है और हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। पलहलान वो जगह है बारामूला में जहां पर सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से अटैक किया गया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ के जवान घायल बताए जा रहे हैं। और ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं, बारामूला के पहलवान, ये जो जगह है जिसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। इस जगह पर ग्रेनेड अटैक हुआ, सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से यह हमला किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। और फिलहाल अब यहां चप्पे चप्पे पर हमारे सुरक्षा बल तैनात हैं, हमारे जवान तैनात हैं, इलाके की सर्चिंग भी की जा रही है और यहां अभी आतंकी भी छुपे हो सकते हैं। यहां पर ग्रेनेड से हमला करने के बाद आतंकी फरार हुए, जिनकी तलाश इस वक्त की जा रही है। इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जवानों ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। बारामूला में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से अटैक किया गया, सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए। इससे पहले भी हमने देखा है कि अब टारगेट किलिंग आतंकी कर रहे हैं, जवानों को निशाना बना रहे हैं और लोकल के लोगों को ही बरगला के, उनका माइंड वॉश करके उनको हथियार के तौर पर यूज कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशन है उसमें बाधा डाल सकें, घाटी में जो शांति कायम है उसमें बाधा बना सकें। ये कोशिश अब यहां पर आतंकियों की तरफ से की जा रही है। सीआरपीएफ के 2 जवान फिलहाल इस हमले में घायल हुए हैं, ग्रेनेड से अटैक किया गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं उस जगह की जहां सीआरपीएफ के जवानों पर ग्रेनेड से अटैक हुआ, जहां 2 जवान घायल हुए हैं सीआरपीएफ के। पहलनान वो जगह बताई जा रही है बारामूला की जहां ग्रेनेड से अटैक हुआ। ईशान मानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, क्या जानकारी है सब हमले से जुड़ी हुई? देखिए, पलहलान एक बारामूला में एक इलाका है जहां पर फोर्स की तैनाती ऐसी भी रहती है और वहां पर आज अभी कुछ देर पहले ही एक ग्रेनेड मारा गया, जिसमें बताया जा रहा है 2 सीआरपीएफ के कर्मी जो है घायल हुए हैं। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि 2 सिविलियन भी उसमें जख्मी हुए हैं सीआरपीएफ के अलावा, लेकिन अभी भी एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि कहीं पे वो छुपे हुए तो नहीं है। बारामूला में पलहलान एक ऐसा इलाका हुआ करता था जहाँ पर ऐसे काफी सारी घटनाएं देखने को मिलती थी, लेकिन कई सालों से वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं हुई। लेकिन फिर एक बार आज ग्रेनेड हमला, जो बाहर जहाँ पे स्टैंड है, चौक जो उसको कहा जाता है पलहलान का, वहां पे ग्रेनेड मारा गया और अभी जो है इंजर्ड सीआरपीएफ जवानों को जो है अस्पताल लिया गया है और वहां पे पूरे एरिया को सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी ने गार्ड ऑफ कर दी है। ईशान, क्या कुछ खबर मिल पाई है कि कितने लोग थे जिन्होंने ये अटैक किया आतंकी, और अब उनको पकड़ने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? देखिए, फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन यूजुअली जो ग्रेनेड होता है वो एक ही बंदा थ्रो करता है, क्योंकि काफी आसान है उसको पिन निकाल के थ्रो करना। तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक ही बंदा था जिसने ग्रेनेड फेंका और पुलिस अब सर्च ऑपरेशन कर रही है जो आसपास के इलाके वहां पे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो क्या अटैकर अभी भी इलाके में है, क्योंकि यूजुअल प्रैक्टिस है और ऐसे ही करना पड़ता है पुलिस और सेना को जब ऐसे कुछ हमले होते हैं। शुक्रिया ईशान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और इस दौरान एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उस बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं बारामूला के तस्वीरें हैं और सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें 2 सीआरपीएफ जवान घायल हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि ऐसे आमतौर पर देखने को मिलता है जहां पर आतंकियों की तरफ से एक आतंकी आता है, ग्रेनेड से हमला करता है और फिर मौके से भाग जाता है। फिलहाल यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उरी सेक्टर में घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया गया है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उरी सेक्टर में कोशिश को नाकाम किया गया है, घुसपैठ की कोशिश की गई थी जिसको नाकाम कर दिया गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपके सामने, भारतीय सेना की तरफ से इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की गई थी जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। और पाकिस्तान की आर्मी समर्थित जो आतंकी हैं उन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन जब सस्पिशियस मूवमेंट यहां पर देखने को मिला, संदेहास्पद
मूवमेंट यहां पर देखने को मिला, तो उसके बाद फायरिंग शुरू हुई ट्रूप्स की तरफ से, जवानों की तरफ से, और इस घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया गया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है जवानों की तरफ से। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उरी सेक्टर में संदेहास्पद मूवमेंट देखने को मिला था, जिसके बाद जवानों की तरफ से फायरिंग की गई और घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रदीप, एक और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया हिंद के जवानों ने। बिल्कुल आपने सही कहा, ये उरी के सेक्टर में जो कि नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, वहां से एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। 4 से 5 के करीब आतंकवादी वहां से घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमारे सुरक्षा बलों ने उनकी मूवमेंट देखी, उन्होंने फायरिंग की, उसके बाद वो आतंकवादी पाकिस्तान साइड की ओर भागे। लेकिन तब से सर्च ऑपरेशन जारी है। वही इलाका है जहां से आज 2 महीने पहले भी एक घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया था, जिसने काफी बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर में आर्मी उन्हें ट्रेनिंग दे रही है, और ये क्या कि उन्हें भेज रही है कि भारत में इस्लाम मतलब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें किस तरीके से वर्गलाया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन ये एक सख्त संदेश यहां पर दे दिया है प्रदीप हमारे जवानों ने कि आप जितनी बार घुसपैठ की कोशिश करेंगे, उतनी बार हम घुसपैठ की कोशिश को नाकाम भी करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है और आज की हाई लेवल मीटिंग केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुलाई है। बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के डीजीपी, जम्मू कश्मीर इंटेलिजेंस चीफ शामिल होंगे और बैठक में घाटी में हाल में बड़े आतंकियों की कायराना करतूत पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को निशाना बनाया है, टारगेट किलिंग की है और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। अब केंद्रीय गृह सचिव ने इससे जुड़ी हुई एक बैठक बुलाई है। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रदीप, इस बैठक के बाद क्या आ सकता है जिससे आतंकवाद को कम किया जा सके? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और इसकी चेयर करेंगे इसको होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, और उसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह और इंटेलिजेंस चीफ रश्मि रंजन स्वयं भी उस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन होगा, जो टारगेटेड किलिंग को जिस तरीके से हाइब्रिड टेररिस्ट, पार्ट टाइम टेररिस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओवरग्राउंड नेटवर्क को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा होगी। किस तरीके से उसे नष्ट करना है ओवरग्राउंड नेटवर्क को, क्योंकि ये जो ओवरग्राउंड आतंकवादी है, ये आतंकवादी से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि यही लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यही आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस है। आपने बिल्कुल सही कहा, अक्टूबर 1 से अगर हम देखें तो अभी तक 14 लोगों को मार गिराया है, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी की और गैर कश्मीरियों को भी निशाना बनाया है। इस मीटिंग में इसमें चर्चा होगी कि किस तरीके से काउंटर टेरर ग्रिड जो है उसे किस तरीके से और ज्यादा पुख्ता किया जाए, क्योंकि और बिल्कुल एक ठोस नीति यहां पर जरूर बनानी होगी। और इस बैठक से उम्मीद भी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।